निल्जा, सिर्फ कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन निल्जा उसमें तो आपको खुद करना होगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन चेक मत कीजिए अपनी, एक फ्रेश पेज पे दोबारा से स्टार्ट कीजिए, ठीक, क्योंकि सबकी कैलकुलेशन चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। तो और कुछ, और किसी के ऐसे डाउट? चलिए एक क्वेश्चन पे नोट कीजिए, हमने एक नोट किया था ना, इफ आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन और इफ ऑल द रोज बिकम जीरो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रोज, स्टेप्स हमेशा वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे। जी आयशा, स्टेप्स हमेशा वैसे ही फॉलो, ठीक है, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं कहता क्वेश्चन इजी है क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, वही 9 स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करना है। टफ इसलिए कि कैलकुलेशन लेंदी है, तो बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन मैक्सिमम आप कर सकते हैं प्लीज कीजिए। फिर हमने कल एक नोट किया था कि इफ आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बिकम जीरो देन इट्स इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन इज फाइंड A inverse if it exists. Find A inverse if it exists. Given A is equal to 10 minus 2 minus 5 and 3. This is your matrix. आप फाइंड कीजिए इनवर्स अगर वो एग्जिस्ट करता है, प्लीज राइट। मॉडल 3x3 में सीक्वेंस वही होगा जो आपको बताया था, बट आपके पास एक चॉइस ये आ जाती है, मॉडल आपने जो क्वेश्चन पूछा है शाहीन बिल्कुल ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। हमारा फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड हम कहते हैं ये, थर्ड ये, तो इन दोनों में चॉइस रहती है कि जब ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया देन यू हैव द चॉइस दैट यू कैन मेक दिस जीरो और दिस, ठीक है मॉडल। तो मैंने लिख दिया था सेकंड ये, थर्ड ये, आपकी चॉइस है, इन दोनों में चूज। इफ्रा बिल्कुल ठीक है, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और सबके आंसर्स? अमीन, अमीन, अर्शद, आयशा, हबीब, मोहित। मोहित आपकी भी कल क्लास मिस हुई थी, तो क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज वहाँ देखिएगा। सैयदा, Nubu, is this your first class? Nubu, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनकी फर्स्ट क्लास है आज? ओके नुबू, आफ्टर 4:30 हमारी बैकअप क्लास है मैट्रिसेस की, तो उसमें फिर बात करते हैं, ठीक है, कि अभी कितना पोर्शन मिस हुआ है उसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। सो जो कल थे क्लास में वो प्लीज कीजिए, अभी तक मेरे पास आंसर आया सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का। अमीन बिल्कुल ठीक है, ठीक है अमीन बिल्कुल ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बिकम जीरो सो इट्स इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। अभी बस 3 स्टूडेंट्स का हमारा है। तूबा ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। और अर्शद ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। और स्टूडेंट्स
प्लीज अप्लाई कीजिए ऑपरेशन। देखिए इसमें कोई एक पर्टिकुलर रो कंप्लीट जीरो आ रही है, सारे एलिमेंट उसमें जीरो आ रहे हैं, सो प्लीज बताइए। अच्छा सोएदा कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? ठीक है आयशा, सोएदा कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? मॉडअप ठीक है। सोएदा नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं आपके? जिनके भी एग्जाम्स अगर आ रहे हैं ना इस मंथ, तो मुझे प्लीज एडवांस दीजिए ताकि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अरेंज हो जाए। ठीक है निल्जा मॉडअप। सोएदा कितने चैप्टर्स हैं? सर इनवर्स, अच्छा इनवर्स ट्री को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए ठीक है सोएदा, ठीक है मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। ठीक है मेरा कोई रिप्लाई नहीं है 2-3 डेज में, तो एक बार पूछ लीजिएगा, मैं उसे अरेंज करता हूँ आपके लिए, बट मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। ठीक, मेरा नंबर शायद सबके पास है, तो मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है सबका हो गया। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है गिवन ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है तो इसमें किसी को समझाने नहीं है। अब ये नोट सबको क्लियर हो गया जो हमने कल लिखा था। ओके देखिए हम थ्रू आउट दिस कंप्लीट ईयर हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, हम एग्जाम्पलर्स फॉलो करेंगे, हम असाइनमेंट्स फॉलो करेंगे। ठीक है तो हम ये 2 बुक्स और हमारे असाइनमेंट इसको हम थ्रू आउट द ईयर फॉलो करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद असाइनमेंट्स और एग्जाम्पलर्स पे आएंगे। तो अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं जो हमें एग्जाम्पलर्स में दिए हुए। एग्जाम्पलर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गूगल पे आप टाइप करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, आपको मिल जाएंगे। उसके जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस हम कोशिश कर रहे हैं उसको हम ऐप पे अपलोड कर दें, तो वो देखिए आज या कल में अपलोड हो जाने चाहिए, अदरवाइज फिर हम आपको मेल कर देंगे। ठीक तो असाइनमेंट्स करने, एग्जाम्पलर्स करने, एनसीईआरटी फर्स्ट एनसीईआरटी बट कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर एग्जाम्पलर्स और असाइनमेंट्स। तो एग्जाम्पलर्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये 53 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का। तो जब तक लॉकडाउन है आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप इसको खरीद सकते हैं। सॉल्यूशंस हम इसको ऐप पे डलवा देंगे ताकि ज़्यादा डाउट्स हम क्लास में डिस्कस ना करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन नंबर 53, the matrix P is equal to 0 0 4। अब जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस मिस हुई हैं उन्हें अभी प्रॉब्लम होगी, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। उसके बाद आप ये कर लेंगे जो आपकी बैकअप क्लासेस हो जाएंगी। सो द मैट्रिक्स P, दिस इज अ square matrix, diagonal matrix। क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अब आने लगे, तो उसके लिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स and D is none of this, and D is none of this। ठीक है so we have this question कि we have this matrix, ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, डायगोनल है, यूनिट है, या none of this। चिकमेत इसका आंसर बिल्कुल, और सब अमीन शाहीन बिल्कुल करेक्ट है आंसर। सोएदा आंसर करेक्ट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल ठीक है आंसर। मरियम भी ठीक है आंसर। ए एंड डायगोनल तो नहीं है ये मरियम, मरियम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, बी इज नॉट करेक्ट। अर्शद बिल्कुल ठीक है, मॉडल बिल्कुल ठीक है। ठीक है दिस इज अ मैट्रिक्स, कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स है ये है। निल्जा आंसर इनकरेक्ट है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिल्कुल है, रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऑप्शन भी देखते हैं, डायगोनल है, डायगोनल नहीं है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, सो ये नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स है बिल्कुल नहीं, वन नहीं है यहाँ वन नहीं है, नन ऑफ दीज तो हम देखेंगे। सो वी हैव दिस फर्स्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो मुझे प्लीज बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स।
So we have this total number of possible matrices of order 3 by 3 with each entry 2 or 0 is 9, 27, C is 81 and D is 5.2. अमीन बिल्कुल ठीक है, दिस अमीन बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। सोएदा बिल्कुल ठीक है, इफ्रा आंसर करेक्ट है आपका भी। अच्छा सोएदा, हमने जेई मेंस की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो आप जेई मेंस में हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई मेंस की? शाहीन का आंसर ठीक है, अरशद आंसर अच्छा। तो सोएदा आज एक क्लास हो चुकी है जेई मेंस की, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है, उसके भी फिर रिकॉर्डेड आपको दे देते हैं लेक्चर्स। मिर्जा नहीं, अरशद नहीं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विच ईच एंट्री 2 और 0। देखिए हमारे पास 3 by 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट्स सर उस क्लास के टाइम सो तो आज थी फ्रॉम 1 to 220, सो नेक्स्ट वीक भी सेम टाइमिंग रहेगी संडे, ठीक। तो देखिए हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट है 2 और 0, हमें इनको अरेंज करना है इन दिस 9 एलिमेंट्स, ठीक। तो हम कैसे कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया कि दिस प्लेस हैव 2 ऑप्शन, दिस प्लेस हैव 2 ऑप्शन, दिस प्लेस हैव 2 ऑप्शन, ये हमने क्लास में भी किया था। तो ऑप्शन मोहित आपके आंसर नहीं आए आज एक भी, ठीक है। तो कितनी वेज में आप अरेंज कर सकते हैं, 2 into 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 2, तो कितना हो गया 8, दिस इज व्हाट 8, दिस इज व्हाट 8, तो कितना आ गया 512। जी इफ्रा दोनों में रहना है, जेई में भी और रेगुलर में भी, ठीक है। हाँ अर्शिद किसकी बात कर रहे हैं आप, जेई मेंस के? अच्छा अर्शिद अभी क्लास के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये मुझे मेल कर दिएगा प्लीज लेक्चर्स के लिए, मैं आपको आज के लेक्चर्स में आपको ये तो मेल करवा दूँगा, ठीक है। आप लोगों को जो भी क्लासेस आपकी मिस हुई हैं, आपको जो भी असाइनमेंट्स चाहिए वो मुझे प्लीज़ मेल कर दिया करिए, वो रिकॉर्ड में रहता है, याद रहेगा, तो आपको फिर हम भिजवा देंगे। मरियम जेई मेंस स्टार्ट हुआ था हमारा मैट्रिसेस से, तो जो हम क्लास में कर रहे हैं उसकी कंटिन्यू हम जेई मेंस में कर लेते हैं, ठीक है। सो टोटल एलिमेंट्स हमारे सॉरी टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हो गए 500, सो दिस चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। Next is question 56, but before this question 56 हम एक फॉर्मूला नोट करेंगे, that sin inverse x plus cos inverse x। मरियम बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही, और सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है? अर्शद और सबको ऑडिबल है, ठीक है। मरियम आपके साथ शायद कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, और सबको ऑडिबल है मरियम, तो आप प्लीज अपने कनेक्शंस चेक कीजिए। मुझे जब तक आपका इन्वर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूलेस इन्वर्स में है, तो उस अभी आप प्लीज ये फॉर्मूलेस याद कर लीजिए। ये कैसे आएंगे फॉर्मूलेस, जब हम इन्वर्स स्टार्ट करेंगे हम तब करेंगे, ठीक है। जब हम इन्वर्स करेंगे तब हम ये फॉर्मूलेस करेंगे कि ये कैसे आता है, अभी हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूलेस, दैट sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is pi by 2, sec इनवर्स plus cos x is pi by 2। मरियम साउंड नहीं आ रही है मरियम, और सबको ऑडिबल है साउंड?
चेक कीजिए कहीं कुछ। आप लैपटॉप यूज कर रही हैं, फोन यूज कर रही हैं? हाँ मरियम, आप लैपटॉप यूज कर रही हैं या फोन यूज कर रही हैं? मरियम, लैपटॉप यूज कर रही हैं आप या फोन? हाँ मैम, सिर्फ मरियम से पूछ रहा था, ठीक है? कि मरियम को वॉइस ऑडिबल नहीं है। मरियम फोन चेक कीजिए, कुछ म्यूट तो नहीं है, वॉइस उसमें कम तो नहीं है, चेक कीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को ऑडिबल है, तो हमारे एंड से शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। मरियम चेक कीजिए, म्यूट पे तो नहीं है फोन। मरियम ऑडिबल है वॉइस? स्टूडेंट्स बस 2 मिनट, थोड़ा सा कुछ शायद इशू आ गया। हाँ ठीक है अर्षद, थैंक यू, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं विच वी विल यूज इन इनवर्स। इनवर्स करेंगे हम, इसको चेक करेंगे ये कैसे आ रहा है। But for the time being, please remember this formulas and try to this question. If a is equal to 1 by pi, हाँ मोटअप असाइनमेंट्स आपको मेल में भेज देंगे, बट प्लीज़ मुझे अपनी आईडी मेल कर दीजिएगा, मुझे मेल कर दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको फिर मेल कर देंगे। Please try to solve this.
ऑप्शन डी अमीन बिल्कुल ठीक है, दिस इज आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मरियम आंसर इज डी। ठीक है, मरियम ऑडिबल है वॉइस? मरियम वॉइस ऑडिबल है? मरियम आपको वॉइस ऑडिबल है मेरी? ठीक, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या है। सबका आंसर इज डी, सबका सॉल्व हो गया है? आंसर इज डी। कोई ऐसे तो नहीं है जिनको डाउट है? शाहीन नहीं हुआ? ओके, ओके, कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको डाउट है प्लीज बताइए, उसको करवा देते हैं, अदरवाइज फॉर्मुलेज हैं आपके पास, सिंपल क्वेश्चन है। आयशा सॉल्व नहीं हुआ? ओके, चलिए देखते हैं इसका। अच्छा, स्कूल में आप सबकी वेकेशंस हो गई हैं, कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो आप सब मॉर्निंग में फ्री हैं अगर हमें एक्स्ट्रा क्लास रखनी हो तो? फ्रॉम 9? ओके, अभी देखते हैं। ठीक है, सो किसी को प्रॉब्लम नहीं है एक्स्ट्रा क्लासेस में? हाँ, ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करेंगे कि हमें स्पीड काफ़ी स्लो है, उसमें कवर अप करते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए a माइनस बी हम फाइंड करते हैं, तो देखिए a माइनस बी क्या ये होगा 1/पाई साइन इनवर्स x पाई tan इनवर्स x/पाई साइन इनवर्स x/पाई cot इनवर्स पाई x। ठीक है, माइनस ओके 11:20 से है ना हबीब, उससे पहले तो आप फ्री हैं फिर, है ना? 9 to 10 तो फ्री हैं, अरेंज कर लेंगे। उससे पहले फाइनल करने से पहले आप सबसे एक बार बात करेंगे हम, ठीक है? cos इनवर्स x पाई tan इनवर्स x/पाई sin इनवर्स x/पाई माइनस tan इनवर्स पाई x। ठीक है, सो a/b इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये सब रब कर देते हैं, हमें सब नहीं चाहिए।
So a minus b, this is equal to what? I think इधर कुछ मिस हो गया ना, ये 1/pi था. ठीक. So first thing is हम 1/pi कॉमन ले रहे हैं completeness. ठीक. अब देखिए इसको हम subtract कर रहे हैं. So sin inverse x pi minus cos inverse x pi. So this will become sin inverse x pi plus cos inverse x pi. Tan inverse x pi. शायद आपकी क्लास है 9 to 10. कहाँ, स्कूल में या फिर यहीं पे? सर क्लास आपकी कहाँ हो रही है, स्कूल में या स्कूल में? ओके. सो फिर वही आपसे पूछा था, वेकेशंस कब से हो रही हैं आपकी? मई एंड. ओके, ठीक है. ओके सर, हमारी वेकेशन लगेगा. ओके, ठीक है. ठीक है फिर 1/pi. ठीक. अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास. देखिए sin इनवर्स x pi प्लस cos इनवर्स x pi, ये अभी हमने किया था. दिस इज व्हाट, pi/2. ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये कितना आ गया फिर आपके पास, pi/2. सो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, a minus b is equal to this was 1/pi, take pi/2 कॉमन, ये आपके पास आ जाएगा. दिस इज 1 0 0 1, दिस पार्ट कैंसिल. फाइनली आपके पास आ गया. अच्छा ये क्या होता है, दिस इज आइडेंटिटी. है तो इसको हम आइडेंटिटी लिख देते हैं, ये यहाँ 2 है. सो फाइनल आंसर इज pi/2. तो जिनको डाउट था प्लीज देख लीजिए, जिनको डाउट था प्लीज देख लीजिए. अच्छा ठीक है. ओके कुंजान, ठीक है. तो रब कर देते हैं, सबने कर ही लिया, इसको कंप्लीट रब कर देते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57. Example is question number 57, and question is if A and B are two matrices of the order 3/m and 3/n respectively, and m is equal to n, then the order of the matrix 5a minus 2b is m/3, 3/3, m/n, 3/. ठीक है, प्लीज बताइए इसका आंसर. शाहीन बिल्कुल करेक्ट है आंसर. नहीं अमीन, आंसर करेक्ट नहीं है आपका. शाहीन का करेक्ट है, मरियम करेक्ट नहीं है, मॉटअप ठीक है, इफ्रा ठीक है, जिगमेत नहीं. मोहित आपके आंसर्स. गुंजान,
ऑप्शन में बताइए कुंजान कौन सा? नहीं, कुंजान ठीक नहीं है। अमीन नहीं, अमीन ये भी आंसर करेक्ट नहीं है। जिगमेत नहीं, ये भी ठीक नहीं आंसर। सोएदा बिल्कुल ठीक है आंसर। निल्जा नहीं, निल्जा इनकरेक्ट है। निल्जा आंसर इनकरेक्ट है आपका। आयशा नहीं, ठीक नहीं है आयशा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। वो आपसे कह रहे हैं A and B are the two matrices of the order 3 by m and 3 and m is equal to n, then the order of the matrix 5a minus 2b, 5a minus 2b। और देखिए A का ऑर्डर क्या है, 3 by m है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 by n है। ठीक है, दिस ऑर्डर इज 3 by n, दिस ऑर्डर इज 3 by n। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर सेम आना चाहिए, तो आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, या फिर आंसर हमारा ये भी करेक्ट है। ये दोनों आंसर्स करेक्ट है। अब हमें ऑप्शन में चूज करना होगा कौन सा आंसर गिवन है। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये मैच हो गया, दिस आंसर। ठीक है आयशा, जिगमेत, मोहित आपके आंसर क्यों नहीं आए? ठीक है, और सबका जिनका आंसर डी नहीं आ रहा था, प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन। इस तरह से आप देखेंगे तो आंसर विल बी डी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव अब आने लगे एग्जाम्स में। ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 of examplers। if matrix A is equal to Aij 2 by 2, where Aij is equal to 1 0, if I is not equal to j, if I is equal to j, then A square is equal to option A is I, option B is A, option C is null matrix, and option D is none of these। Please try this one। प्लीज ट्राई कीजिए, चेक कीजिए व्हाट्स द आंसर। प्लीज ट्राई कीजिए आंसर क्या है इसका। इफ्रा भी नहीं, इफ्रा मीन करेक्ट नहीं है आपका आंसर। मॉडब बिल्कुल करेक्ट है, मॉडब आपका आंसर ठीक है। इफ्रा नहीं, इफ्रा भी नहीं है। मरियम आंसर करेक्ट है। अर्शद का ठीक है। मोहित नहीं, मोहित भी नहीं है। शाहीन बिल्कुल करेक्ट है आंसर। आयशा ठीक है। पहले मैट्रिसेस फॉर्म कीजिए, ठीक है। आयशा बिल्कुल करेक्ट है। जिनका नहीं हुआ है फर्स्ट फॉर्म द मैट्रिसेस, देन फाइंड ए स्क्वायर, फिर चेक कीजिए आंसर क्या है आपका। सो इन दिस केस कुमसुम सी नहीं, कुमसुम सी भी नहीं है। सो प्लीज चेक कीजिए, देखिए A इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर कितना है 2 by 2, ठीक है। ये क्वेश्चन में था। मोहित ठीक है, अब आंसर ये था हमारा, ठीक है। 2 by 2 है। मिल्जा करेक्ट है आंसर। अब वो कह रहे हैं व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, तो देखिए ये एलिमेंट क्या है आपका, ये A11, व्हाट इज दिस, दिस इज A12, दिस इज A21 एंड दिस इज A22, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, दिस इज 1। I इज नॉट इक्वल टू J कहाँ है, यहाँ और यहाँ। वो कह रहे हैं जब I इज इक्वल टू J तो ये 0 होना चाहिए।
तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई दैट ए इज इक्वल टू 0 1 1 0। हम ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगेन विद दिस। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, दिस इज व्हाट आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं फिर। सो आप सबको क्लियर हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम्स में? तो प्लीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ट्राई कीजिएगा। हाँ, तो आई मीन फर्स्ट ऑप्शन हो गया ना, ये आई हो गया, आई इज आई। ठीक है, तो प्लीज ये क्वेश्चंस आप सब ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पलर्स के। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर स्टार्ट करते हैं हम। आप सबने होमवर्क कर लिया, क्योंकि आपके टॉपिक सब कंप्लीट हो गए हैं, कुछ भी टॉपिक आपका रह नहीं गया। सबने होमवर्क किया अभी, कल जो टॉपिक्स करवाए थे? ओके, तो पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हम स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे। स्पीड हमारी बहुत स्लो है, हमसे वेट कर रहे थे कि सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें हमें, उसके बाद हम स्पीड इंक्रीज करेंगे। तो अगर एनसीईआरटी में आप किसी को भी कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए, एनसीईआरटी में कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। अब तो मिसलेनियस तक आपको करना था, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। ठीक, असाइनमेंट्स अभी सबको नहीं मिले हैं, तो प्लीज मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको असाइनमेंट्स सेंड कर दूंगा। तो असाइनमेंट और एग्जाम्पलर्स आपको ये वर्क करना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। किसी को डाउट नहीं है ना मैट्रिक्स में? किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए स्टार्ट करें फिर। कुंगजैन, आपने मुझे मेल किया? कुंगजैन, मुझे प्लीज मेल कीजिए आप, अपनी आईडी मुझे मेल कर दीजिए, मैं आईडी दे चुका हूँ सबको, तो उस पर मैं आपको फिर असाइनमेंट सेंड कर दूँ। डिटरमिनेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। डिटरमिनेंट्स, मरियम ग्रुप में थोड़ा सा मरियम, उसमें शायद मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर मुझे पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स ऐड हैं ग्रुप में। ठीक, तो मुझे प्लीज़ आप मेल कर दीजिए, ईमेल आईडी मैं फिर दोबारा दे रहा हूँ आप सबको, वो मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा आज, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन स्टूडेंट्स अभी ग्रुप में नहीं है। सो दिस इज माई आईडी। gmail.com। तो मुझे अगर आप मेल कर सकते हैं इस पर तो प्लीज़ कर दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा, अदरवाइज मैं फिर चेक करता हूँ ग्रुप में कैसे करवा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स। प्लीज राइट द डेफिनेशन। To every square matrix, A is equal to Aij order n, we can associate a number
So definition is to every square matrix of order n we can associate a number real or complex called the determinant of the matrix. ठीक है. So इसका मतलब determinant सिर्फ exist करता है for the square matrix. सिर्फ square matrix का ही determinant exist करेगा. तो हर square matrix को हम एक number से associate कर देते हैं, that is called the determinant of the matrix. So determinant always exists for the square matrix. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आपका डिटर्मिनेंट एक्सिस्ट नहीं करेगा उसका. देखिए मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की अपनी वैल्यू नहीं होती, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है. ठीक. सो प्लीज नोट डाउन दिस. हम फर्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. मरियम अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल से देख रहे हैं. ठीक, एग्जाम्पल से ज्यादा हमें समझ में आएगा. ये काम करते हैं, वन बात में लेते हैं. ऑर्डर 2 देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज 1 2 3 एंड 4. वी हैव दिस मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2 है. ठीक है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. ओके, यहाँ हम लिख देते हैं डिनोटेड बाय दिस और ठीक, डिटर्मिनेंट्स को हम डिनोट करते हैं बाय दिस साइन और दिस. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया. तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड कैसे करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 into 4 माइनस, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 3. So we get 4 minus 6 which is equal to minus 2. क्लियर हो? ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स था. स्क्वायर डेल्टा से भी डिनोट करते हैं सर. जी मोहित, उससे भी हम डिनोट कर देते हैं इसको. ठीक, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया. डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1 into 4 माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 3. So we get 4 minus 6 which is equal to minus 2. तो हमारी डेफिनेशन क्या थी कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एसोसिएट कर सकते हैं एक नंबर से. दैट नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट. तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने इसको एसोसिएट कर दिया विद दिस, हमने इसको एसोसिएट कर दिया विद -2. सो -2 इज व्हाट, -2 इज डिटर्मिनेंट. -2 इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. हाँ कुंजन, अभी हम डिस्कस करेंगे कि 3 में कैसे होता है. सो प्लीज याद रखिए डिटर्मिनेंट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ये नंबर कैसे रिलेट होगा मैट्रिक्स से, ये एक मिनट मेरे बता रहे हैं आपको. जैसे लास्ट एग्जाम्पल था हमारा, जो भी मैट्रिक्स था, ये हमारा मैट्रिक्स था. तो हम कहेंगे इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज -2. ठीक, तो इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि इफ दिस इज अ मैट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनेंट इज -2. ये ठीक. सो इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि ऑर्डर 2 का हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. सो हमारे पास है सपोज ए बी सी डी, दिस इज आवर मैट्रिक्स ए. तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट वो हो जाएगा ए डी माइनस बी सी. सो डिटर्मिनेंट जो आ गया हमारा, हम कैसे कर रहे हैं, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक, तो प्लीज नोट डाउन दिस. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कीजिए. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. राइट दिस क्वेश्चन. फाइंड 2 4 -5. अमीन वो भी होता है, अमीन और अमीन होता है. मैंने अभी समझाने के लिए ऑर्डर 2 से स्टार्ट किया, अभी उस पर भी हम आते हैं. प्लीज इसको सॉल्व कीजिए. देखिए इसका आंसर क्या है. बिल्कुल ठीक है मरियम, दिस आंसर. और सर ठीक है आयशा.
नहीं अर्शद, आंसर इनकरेक्ट है, आंसर इज 18। देखिए 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -5, तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 20, फाइनल आंसर इज 18। ठीक है, स्कोर अप कर देते हैं, फाइनल आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। आंसर इज 1। ठीक है मरियम, आंसर इज 1। ठीक है शाहीन, आंसर करेक्ट है। मिर्जा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है आंसर। चलिए, और भी किसी को डाउट है इसमें? और भी डाउट है किसी को? प्लीज ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई नेक्स्ट। x plus 1, x minus 1, x। प्लीज बताइए इसका आंसर क्या? आंसर इज 1, बिल्कुल करेक्ट। दिस आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी तो वह ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है श्वेता, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो किसी को डाउट नहीं है? ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई नेक्स्ट। इफ a is equal to 1 to 4 2, if a is equal to 1 to 4 2, then show that 27, and show that this is ठीक है मरियम, ओके ठीक। और सब प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए एलएचएस में क्या है, मैट्रिसेस को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट। आरएचएस में क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विद 27। प्लीज इसको कीजिए। प्लीज कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सो सबका हो गया ये कंप्लीट? सबका ये कंप्लीट हो गया? ओके, तो इसको रब कर दें। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका भी ये कंप्लीट नहीं हुआ? ओके ठीक है फ्रॉम, ठीक ठीक है, इसको फिर रब कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आंसर करें। दिल से ये प्रूफ कर रहे हैं ना, देन शो दैट दिस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। दिस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो इसको आपको 3 से मल्टी, चलिए इसको कर देते हैं, शायद कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलएचएस। सो एलएचएस के 3a, सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या किया आपने, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। आपने क्या किया, आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया विद 3, तो ये कितना आ गया, 3 6 12 6।
फिर आपने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, 3a का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, तो कितना हो गया 3 6 12 6, तो कितना हो गया 18 माइनस 17, ठीक, इसको आप सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ गया आपके पास 54, ठीक, माइनस 54। Take RHS. RHS के 27. So determinant of A कितना है आपका 1 2 4 2. So 2 minus 8 is equal to what, minus 6. So 27 into minus 6 कितना हो गया 6. Sorry. So this is 4. ठीक, please correction कर लीजिए, please correction कर लीजिए, this is actually a 4. So determinant is 1 2 4 2. So this is equal to 2 minus 8 is equal to minus 6. And this is 4 into minus 6 कर लीजिए, सॉरी बच्चे यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, so this is actually 2a. So 2a क्या होगा आपके पास 2484 2484. So it's 8 minus 32, so this is equal to minus 24. ठीक, and this 4 minus 6 which is equal to minus 24. ठीक, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, दिस इज एक्चुअली 2a. 2a is equal to हमें प्रूफ करना था, this is equal to 4. So there's a question, LHS लिया हमने, RHS लिया हमने, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, वी गेट minus 24. ठीक है, प्लीज करेक्शन कर लीजिए, दिस वाज द क्वेश्चन. ये है, आपको शो करना था ट्वाइस ऑफ a is equal to 4, डिटरमिनेंट ऑफ a. सो LHS हमने लिया, वी हैव फाइंड दिस 2a, देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस, देन हमने 4 फाइंड कर दिया, सो वी गेट दिस 4 डिटरमिनेंट ऑफ. ठीक, तो सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं है, प्लीज क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं. ठीक है, रब कर दें, सबका हो गया ये कंप्लीट. क्वेश्चन में हाँ थोड़ा सा गलत था क्वेश्चन, दिस इज द राइट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट हमने अभी किया था, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ट्रू. तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. अगर हमारे पास ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट next one we have determinant of matrix of order. देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर 1 करा है ना, 1 by 1 नहीं कह रहे, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, वो अंडरस्टूड है. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, सो the determinant of a matrix A is equal to A of order 1 is A is equal to, तो अगर हमारे पास ऑर्डर 1 है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो एग्जैक्टली
सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट विल बी 2। ठीक है, ऑर्डर 2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऑर्डर 1 में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, सो दैट विल रिमेन द आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सपोज b है, b इज इक्वल टू -4, तो डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो सेम एलिमेंट ही रहेगा, दैट इज -4। तो किसी को डाउट है इसमें? इतना क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट है? क्लियर हुआ इतना? इसको रब कर दें। ठीक है, तो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो प्लीज बता दीजिए। डिटर्मिनेंट of square matrix of order 3। So suppose we have this matrix A is equal to order 3 है, तो इट्स मीन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, हमारे पास ये मैट्रिक्स। तो इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो देखिए क्या होगा, हम ऑर्डर 3 में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग एनी रो और कॉलम। ठीक है, प्लीज याद रखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग एनी रो और कॉलम। अलोंग एनी रो और कॉलम हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो हमने चूज किया है कि हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज योर चॉइस कि आप किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग द फर्स्ट रो। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A11, उसके बाद हम लिखेंगे -1, -1 के पास हम पावर पुट करेंगे ये 1 + 1। ठीक है, और फिर हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो A11 बिलोंग कर रहा है इस कॉलम से और इस रो से, तो रिमेनिंग जो हमारे पास रह गया दैट इज A22, A23, A32, A33। किसको डाउट है इसमें? प्लीज देखिए, हम किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, रो और कॉलम के अलोंग। हमने यहाँ पे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किए, तो हमने यहाँ लिखा A11 -1 टू द पावर 1 + 1, और ये आ गया A22, A32। उसके बाद हम लिख रहे हैं A12 सेकेंड एलिमेंट पावर -1 पावर 1 + 2। अब देखिए ये बिलोंग कर रहा था इस रो से, तो आप इस रो के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। ये मेथड है कि यहाँ हमेशा माइनस आता है, -1 टू द पावर दिस प्लस दिस। ये वाला जो एलिमेंट होगा उसमें ये जिस रो और कॉलम से बिलोंग कर रहा है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 1 + 1। अब A12 बिलोंग कर रहा है इस रो से, इस कॉलम से, तो इस रो और इस कॉलम की वैल्यूज को आप रिमूव कर देंगे, तो रिमेनिंग आपके पास आ गया A21, A31, A23, A3 प्लस नेक्स्ट आ गया A13, अगेन वही A13 पावर -1 टू द पावर 1 + 3, और डिटर्मिनेंट लिख दीजिए। ये बिलोंग कर रहा था इस कॉलम से और इस रो से, तो इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट्स को आप रिमूव कर देंगे, तो रिमेनिंग जो आपके पास रहेगा दैट इज A21, A22, A31, A32। ठीक है, इसको फिर फर्दर हम सॉल्व करते हैं। दिस इज A11। अब देखिए ये -1 टू द पावर इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A22, A33 माइनस A23, A3।
अब ये देखिए -1 to the power 1 + 2, तो ये ऑड है, नेगेटिव हो जाएगा -a12, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, a21 a33 -a23 a3 प्लस a13, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, a21 a32 a212 a3, ठीक है। तो ऑर्डर 3 के केस में हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के अलॉन्ग हम ले लेते हैं और उसको फिर एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा पावर का कि अगर ये दोनों इवन है तो पावर इवन होगी, -1 पॉजिटिव हो जाएगा। प्लीज इसको नोट कीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोट कीजिए। नोट हो गया सबका? ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। इसको एक्सपेंड कीजिए अभी अलोंग द फर्स्ट रो, और हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। मरियम बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। आंसर इज -52। और प्लीज और सबके आंसर्स। नहीं, 12 नहीं है, आंसर इज -52। आयशा बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। आंसर इज -52। आंसर इज -52। अभी बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। मॉडल बिल्कुल ठीक है आंसर। सो इधर ठीक है आंसर बिल्कुल। तो -52 आएगा। प्लीज चेक द कैलकुलेशन। -52। देखिए, इसको हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। सो 1 हमने लिखा, हमने पहले ही देख लिया कि पावर इसकी इवन आएगी तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। दिस इसको इग्नोर किया तो रिमेनिंग आ गया 3 1 0 0। -2 आएगा, हमने पहले ही लिख दिया। ये इग्नोर हो गया, ये हो गया -1 4 0 0 +4 this so -1 3 4 1। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया, वी गेट 0। -2 ये भी 0 आ गया, +4
-1 -12. Mistake here. So this is 0. ये भी आपका 0 हो गया. +4 हो गया -1 -12. So this is equal to 4 -13 and this is equal to -52. ठीक है. So this is your answer. Then try next question. Next is and please try this question. Please try this question. देखिए आंसर क्या आता है आपको. कंप्लीट हुआ सबका ये? नहीं आयशा, नहीं ये आंसर नहीं है. और इफ्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर. दिस इज द आंसर. इफ्रा का ठीक है. और सबके आंसर्स? सैयदा, तूबा, सैयदा, आप सबके आंसर्स? मॉडल बिल्कुल ठीक है. नहीं आयशा ठीक नहीं. आयशा ठीक नहीं है आपका आंसर. आंसर इज 0. आंसर इज 0. और सब प्लीज कंप्लीट कीजिए इसको. शाहीन बिल्कुल ठीक है आंसर.
सोएदा बिल्कुल ठीक है आंसर आपका भी। जो और सबके आंसर्स और सबके आंसर्स आगे हैं इसके। अरशद आंसर, तूबा, अमीन, ठीक है तूबा। जिगमेत, मोहित, सबके आंसर्स आगे हैं, सबके आंसर 0 हैं इस केस में। और मेरे पास आंसर्स नहीं आ रहे हैं। अमीन आंसर क्या है आपका? जिगमेत नहीं है। जिगमेत क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ एक्सपेंड करना है ना। और सर ठीक है अमीन। अरशद आपका आंसर, हबीब, मोहित। देखिए जिनका सॉल्व नहीं हुआ है प्लीज यहाँ देखिए, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग द फर्स्ट रो तो देखिए आ गया 0 हमारा। ओके ठीक है, तो 0 के बाद वैल्यू 0 होती है तो हमने डायरेक्टली सिर्फ 0 ही छोड़ दिया ना। 0 किसी से ही मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। फिर उसके बाद माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इसको हम इग्नोर करेंगे, दिस कॉलम दिस रो, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा 0, माइनस कॉस अल्फा, ये आ गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड माइनस साइन बीटा। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया आपके पास माइनस, ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा वो भी 0 हो गया, ये आ गया साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगी तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, सो दिस विल बी कैंसिल, सो फाइनली वी आर गेटिंग 0। ठीक है चिक में, ये आपका आंसर है। जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज इसको नोट कीजिए। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। We'll start next one. जी मॉडल क्लास 11 भी सॉरी क्लास 11 भी स्टार्ट हो गई है। उसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है। आज क्लास है 7:20 इन द इवनिंग। Read the determinant. So first is 3 minus 1 minus 2, 0 0 minus 1, 3 minus 5 and 0. ठीक है, please find the determinant of this. ठीक है, your answer is this. बिल्कुल ठीक है मरियम, this is the answer. मोहित
उसके लिए आपको या तो निष्कर्ष या आजम सर से बात करनी होगी, ठीक है। क्लास की टाइमिंग से आपको उन्हीं से डिस्कस करने होंगे और क्लासेस के एक्सेप्ट मैथ्स। अमीन बिल्कुल ठीक है आंसर, मरियम का भी आंसर आ गया, और सब तुबा, सैदा, मुबू, सैयदा, अरशद और सबके आंसर्स। मोहित हो गया है, ठीक है। मोहित आंसर बताइए इसका, और सब प्लीज आंसर बताइए। शाहीन 12, शाहीन चेक कीजिए, -12 आना चाहिए। ठीक है, ट्राई सेकंड। जिनका ये हो गया है वो प्लीज ये ट्राई कीजिए। 3 -4 5 1 1 -2 and 2 3 1। प्लीज इसको ट्राई कीजिए, एंड दिस आंसर इज 46। मोहित -18 नहीं आएगा मोहित, कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। -12 आएगा, ठीक है। सबका मोहित आ गया आंसर -12। प्लीज चेक योर कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। इफ्रा 46 बिल्कुल ठीक है, इफ्रा आंसर आपका। सही है, ठीक है मोहित। और सब प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए, चेक कीजिए आंसर 46 है या नहीं सबका। अमीन बिल्कुल ठीक है आंसर। और सब भी प्लीज कंप्लीट कीजिए, और जिनका हो गया है वो प्लीज ये थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिए। मरियम बिल्कुल ठीक है, दिस इज 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए। नहीं आयशा 66 नहीं आएगा, 46 आएगा, प्लीज चेक कीजिए कैलकुलेशन। और जिनका हो गया है वो थर्ड प्लीज कंप्लीट कीजिए। अमीन बिल्कुल ठीक है आंसर, आंसर इज 0। बिल्कुल ठीक है 0। और सब प्लीज चेक कीजिए। बिल्कुल ठीक है आयशा, बिल्कुल ठीक है, ठीक। ठीक है तो बस सबका हो गया है, ये किसी को इसमें डाउट नहीं है कि
Then try this question. And try this question. Question is find x. Find x if 2, 4, 5, 1 is equal to 2x, 4, 6, x. Please find the value of x if this condition is given. Please find the value of x if you have this condition. √3 शाहीन एक आंसर मिस कर रहे हैं. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सो यू मस्ट गेट 2 आंसर्स. आपने एक आंसर मिस किया. मरियम ठीक है, आपका आंसर कुंजैंग नहीं, आंसर करेक्ट नहीं है. शाहीन बिल्कुल ठीक है आंसर. आयशा बिल्कुल ठीक है आंसर. तूबा नहीं, तूबा करेक्ट नहीं है आंसर. तूबा करेक्ट नहीं है आंसर. देखिए इसको सॉल्व करते हैं. सो 2 माइनस 20 कितना आ गया? -18. ठीक है, 2 माइनस 20 माइनस 18. इसको सॉल्व करते हैं. 2x² माइनस 24. तो कितना आ जाएगा ये? 2x² is equal to 24 plus, sorry, 24 minus 18. So we get 2x² is equal to 6. So x² is equal to 3. So x is equal to what? Plus minus √3. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? मुझे प्लीज इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, इसको रब कर दें. किसी को डाउट है? हमने जो भी अभी तक डिटर्मिनेंट्स में किया है उसमें किसी को डाउट है? डाउट से तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज तो हम स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से ही वो आपसे एग्जाम में पूछता है. ठीक है, सो किसी का आई थिंक डाउट नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट. Properties of the determinant. This is the most important topic. First property है. अब देखिए मैट्रिसेस में हमने 3 प्रॉपर्टीज की थी, अब यहाँ हमारी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा हैं, 7 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, आपको अगर प्रॉपर्टीज नहीं आया तो समझिए आप डिटर्मिनेंट आपको समझ में नहीं आया. विदाउट प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं. So value of the determinant, the value of the determinant, the value of the determinant will remain the same, will remain the same if its rows and columns, are interchange. This is our first property, that the value of the determinant will remain the same if its rows and columns are interchange. Example लेते हैं. हमारे पास ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 minus 6, which is equal to -2. हम क्या कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कि इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम. तो हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं. ये हमारी फर्स्ट रो थी. नाउ दिस बिकम द फर्स्ट कॉलम. दिस इज आवर सेकंड रो. दिस बिकम द सेकंड कॉलम. नाउ वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट. सो वी अगेन गेट 4 minus 6 is equal to -2.
तो देखिए प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर रोज एंड कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं, यानी ये फर्स्ट रो थी, now this first row become the first column, this is the second row, now the second row become the second column. So अगर rows and columns को हम इंटरचेंज करते हैं then we get minus 2. तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता अगर हम उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स होता है उन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। हाँ ये ट्रांसपोज ही है ना, हमने ट्रांसपोज किया है मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम रहता है। तो हम एक नोट लिख सकते हैं दैट मैट्रिसेस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये हम एक नोट लिख सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है? हमने एग्जांपल से भी चेक कर लिया। कोई है बच्चा जिसको डाउट है फर्स्ट प्रॉपर्टी में? व्हाट्स द केस ऑफ ऑर्डर 3? मतलब सेम केस, ऑर्डर 3 में भी अगर आप रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं देन यू विल गेट द सेम आंसर, वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन द सेम। हमने एग्जांपल के लिए एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिया, 3 का भी आप लिखते हैं, आंसर विल बी सेम। ठीक है, सो एनी डाउट? रब करते हैं इसको, प्लीज जल्दी से नोट कीजिए। हम इसको रब कर रहे हैं, सबने आई थिंक सबने नोट कर लिया है, तो उसको रब कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड। The sign of the determinant, the sign of the determinant, the sign of the determinant will change. सर बट 3 में हम 2 रो एंड कॉलम लेते हैं। हम अच्छा ये बच्चों को शायद थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्वेश्चन लेते हैं 1 0 0 0 1 2 3 1 6। ठीक है सर, 3 रो 3 तो कहाँ होगा? अच्छा देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये फर्स्ट का एग्जांपल है, प्रॉपर्टी फर्स्ट का एग्जांपल है, लेकिन बच्चों के अभी मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट। हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो 1 कितना होगा 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक, अब देखिए अब हमने क्या किया, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट रो, दिस इज आवर फर्स्ट रो, दिस बिकम द फर्स्ट कॉलम, दिस इज आवर सेकंड रो, सो दिस बिकम द सेकंड कॉलम, दिस इज आवर थर्ड रो, सो दिस बिकम द थर्ड कॉलम। इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ गया आंसर इज 4। ठीक है अमीन एंड एल्सा, हमने देखिए ऑर्डर 3 भी ले लिया। ऑर्डर 3 में भी अगर हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया वी आर गेटिंग द सेम आंसर। अमीन एंड एल्सा दोनों को क्लियर हुआ? ये आप दोनों का सेम डाउट था? ठीक है, the sign of the determinant will change if it's any 2 rows or columns are interchange। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आपकी? सेकंड प्रॉपर्टी है कि साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट विल चेंज इफ इट्स एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज को या फिर 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस 1 2 4 1, सॉल्व कीजिए 1 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू व्हाट -7। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, हमने उसको सॉल्व किया, वी गेट -7। प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर हम किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं,
ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 4 1 एंड 1 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, यू गेट 8 minus 1 which is equal to 7। तो देखिए पहले आंसर -7 था, अब डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया, नाउ दिस इज 7। हमने क्या करा, हमने 2 रोज को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों रोज को हमने आपस में इंटरचेंज किया, सो वी गेट आंसर जहां साइन चेंज हो। सबको क्लियर हुई ये सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या सबको क्लियर हुई है सब अभी? ठीक है, सोयदा, अरशद, मोहित, अभी सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है, रब कर दें। प्लीज नोट कीजिए, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट में, विदाउट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं। तो आपको जहां भी डाउट आ रहा है प्लीज क्लियर करते रहिए, अभी क्लियर करते रहिए, फिर धीरे धीरे आपको याद होगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद खुद होते जाएंगे, बट किसी प्रॉपर्टी में आपको डाउट रहना नहीं चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। The value of the determinant, the value of the determinant is zero if it's if all the elements of any two rows or columns are identical। ठीक है, the value of the determinant is zero if all the elements of any two rows or columns are identical। तो किसी भी टू रोज या फिर टू कॉलम्स में आपके एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, दिस इज 0 1 1। ठीक है, सो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, जहां देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रोज में जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड रो में जो एलिमेंट है दैट इज आइडेंटिकल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रो में एलिमेंट्स आपके आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो। ये हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी हम देखते हैं कि ये सही है या नहीं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, सो दिस इज फर्स्ट, तो कितना है ये 2 minus 3, ये कितना है -2, कितना हो गया ये 1 minus 0, ये कितना हो गया +3, कितना आ गया -4, तो कितना आ गया -1, ये कितना आ गया -2, ये कितना आ गया +3, so final answer is 0। So please remember this कि the value of the determinant is 0 if all the elements of any two rows or columns are identical। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? प्रॉपर्टी थर्ड प्लीज नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक, नील से रिपीट कर दें। देखिए प्रॉपर्टी थी कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर किसी भी टू रोज में या फिर कॉलम्स में एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं यानी सेम है, यहाँ देखिए फर्स्ट रो में एलिमेंट्स, सेकंड रो में भी एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ आपके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, दिल से समझ में आया? दोनों रोज में देखिए एलिमेंट सेम है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो आंसर 0 है। बच्चों सबको समझ में आ गया ये? कोई ऐसे तो नहीं जिनको डाउट हो? भी स्टार्ट करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सबको क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, किसी को अगर डाउट है प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
1 और 3 सेम हो तो एक मिनट क्या करें, 1 और 3 सेम हो, मिर्जा 1 और 3 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो तब भी आंसर 0 आएगा। किसी भी 2 रोज, फर्स्ट रो ले सकते हैं, थर्ड रो ले सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड ले सकते हैं, सेकंड रो थर्ड रो ले सकते हैं, कोई भी 2 रोज में एलिमेंट सेम है या फिर किसी भी 2 कॉलम्स में एलिमेंट सेम है, द आंसर विल बी 0। ठीक है निर्जा? फोर्थ प्रॉपर्टी, if all the elements of any row or column are identical, then the value of the determinant is 0. Determinant is 0. Then the value of the determinant is 0. तो आपकी प्रॉपर्टी है, if all the elements of any row or column are identical, then the value of the determinant is 0. Sorry, I'm sorry. If all the elements of any row or columns are 0. ठीक? Sorry. If all the elements of any row or column are 0, then the value of the determinant is 0. For example, हमारी फर्स्ट रो है, सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ 0, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। अगर सारे एलिमेंट्स आपके किसी भी रो या फिर कॉलम में 0 हैं, then the value of that determinant is 0. क्लियर हुआ? आप देख सकते हैं अगर आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, then you will get the 0, क्योंकि 0 है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो सकती है? ये प्रॉपर्टी सब कुछ क्लियर होगी। फोर्थ, कि अगर किसी एलिमेंट में सारे एलिमेंट्स 0 हैं, आंसर विल बी 0। ठीक है, रोज या कॉलम, इसको रब कर दें, नोट करिए सबने, किसी ने अगर नहीं किया है तो प्लीज बताइए। फिफ्थ बच्चे देखिए, अभी आप एक साथ प्रॉपर्टीज को लर्न नहीं कर सकते, तो अभी आप सिर्फ 1 बाय 1 प्रॉपर्टी समझिए, आपको समझ में आ जाएगी। फिर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप फिर याद हो जाएंगे आपको प्रॉपर्टीज। ठीक है, हो सकता है अभी आप फिफ्थ प्रॉपर्टी करेंगे, आप फर्स्ट भूल जाएंगे, तो दैट डजंट मैटर, आपको बस अभी समझ में आ जानी चाहिए प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ, if all the elements of any row or column is multiplied by a constant, then the value of determinant will be multiplied by that constant. ठीक, अगर किसी डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के आप मल्टीप्लाई करते हैं उनको किसी कांस्टेंट से, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी विद दैट कांस्टेंट। एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव दिस एग्जांपल 1 1 2 3, मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिए इसको, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो
हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं R1 3R। हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया विद 3, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 3 2 3। सॉल्व कीजिए, 9 - 6, आंसर इज व्हाट 3। तो पहले आंसर इसका क्या था 1, डिटर्मिनेंट अब कितना आ गया 3, तो इसका मतलब 1 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया यू गेट दिस 3। तो प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि अगर आप किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वो भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे पहले डिटर्मिनेंट हमारा 1 आ रहा था, अब हमने इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी के लिए है, ये प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक है, इसकी डिटेल हम अभी करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट्स एक बार अमीन अभी समझाते हैं। इसमें हम एक और प्रॉपर्टी करेंगे, इसकी डिटेल हम करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी तो हमें कंपेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक नोट प्लीज आप यहाँ लिखेंगे जिसको आपको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। के ए determinant is equal to k to the power n, determinant of A, where n is the order of matrix A, ठीक, where n is the order of matrix A। तो इसको आप नोट करेंगे और इसको हम आपको समझाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने इनवर्स में किया था, हमने वो उस नोट को बाद में समझा था, तो इसको आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। बट प्लीज याद रखिएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे मुझे एक बार रिमाइंड करवा दिएगा दैट वी हैव टू एक्सप्लेन दिस नोट। देखिए अमीन, प्रॉपर्टी थी आपकी कि if all the elements of any row or column is multiplied by a constant then the value of the determinant will be multiplied by that constant। यानी कोई भी डिटर्मिनेंट है उसमें अगर आप किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद एनी नंबर, जैसे पहले ये डिटर्मिनेंट था, हमने इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो फाइनल वैल्यू में क्या चेंज आएगा, पहले जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो अब उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया 3 से, डिटर्मिनेंट कितना हो गया 3, इसका मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3 से। आई मीन क्लियर हुआ। अगर डिटर्मिनेंट में हम चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं, किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद एनी नंबर, तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा उसमें और पुराने डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होगा, न्यू डिटर्मिनेंट जो है उसको भी हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आई मीन क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, प्लीज ये नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आते रहते हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। इसको एक्सप्लेन बट हम आपको बाद में करें। चलिए रब कर दें, सबने नोट कर लिया। प्रॉपर्टी इफ, किसी ने अगर नोट नहीं किया तो प्लीज बता दिएगा। इफ एनी रो और कॉलम, if any row or column can be written as a sum of if any row or column can be written as a sum of two or more element, then the determinant can also be written as a sum of two or more determinant. If any row or column can be written as a sum of two or more elements, then the determinant can also be written as a sum of two or more elements. For example, let's say, suppose we have this determinant
Suppose we take this example. This is A11, this is A12, this is A13, this is A21, this is A22, this is A23, this is A31, this is A32, A33. ठीक, इसमें क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट में लैम्डा 1 है, सेकंड में लैम्डा 2 है और थर्ड में लैम्डा 3। सबको क्लियर हो? वी हैव दिस डिटर्मिनेंट जहाँ पे फर्स्ट जो हमारी रो है वहाँ जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सब में लैम्डा 1 ऐड है, लैम्डा 2 ऐड है, लैम्डा 3 ऐड है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे कि अगर किसी भी रो या फिर कॉलम्स में एलिमेंट्स को सम करके लिखा हुआ है तो हम डिटर्मिनेंट को भी लिख सकते हैं। इट्स मीन ये डिटर्मिनेंट यहाँ से ब्रेक हो सकता है और ये इसको हम लिख सकते हैं A11, A12, A13। सेकेंड रो सेम रहेगी, प्लस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, A21, A22, A23, A31। क्लियर हो? लैंग्वेज रहने दीजिए। यहाँ देखिए इस रो में एलिमेंट्स को हमने लिख दिया सम ऑफ टू एलिमेंट। इस रो में हमने एलिमेंट्स को लिख दिया सम ऑफ टू एलिमेंट्स। देखिए टू एलिमेंट का सम लिख दिया हमने, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। तो हम डिटर्मिनेंट को भी लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ये फर्स्ट रोज सेम रहेंगी, नेक्स्ट सेकंड और थर्ड रो, प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या होगा, सेकंड वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। वो यहाँ आप बताइए प्रॉपर्टी क्लियर हो बच्चे? इसका एप्लीकेशन जब हम करेंगे ना तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ जो हमने आपको स्टेटमेंट बताई है, आपको वो स्टेटमेंट समझ में आई है नहीं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो अब आपको क्वेश्चंस में समझाएंगे। ठीक है आयशा, देखिए आयशा हमारे पास ये फर्स्ट रो है जहां हमने फर्स्ट रो को लिखा है एज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट का सम है, यहाँ भी दो एलिमेंट का सम है, यहाँ भी दो एलिमेंट का सम है। तो क्या हो सकता है कि हम डिटर्मिनेंट्स को भी लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या होगा, A11, A12, A13। तो देखिए A11, A12, A13, सेकेंड और थर्ड रो सेम रहेगी, प्लस नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है उसमें नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और ये आपके पास नेक्स्ट रो। इतना सबको क्लियर हुआ? ओके ठीक है। तो बच्चों अभी हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये 6 प्रॉपर्टीज करवाई हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आप प्लीज उसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि सर सेकेंड और थर्ड रो भी ऐड होंगे। बिल्कुल हो सकता है अर्शद, अगर सेकेंड रो में कोई एलिमेंट है और थर्ड रो में कोई एलिमेंट एज अ सम करके लिखा है, हम उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज क्लास स्टार्ट होने से पहले आप ये 6 प्रॉपर्टीज रिवाइज कीजिएगा, फिर हम आपको उसके बेस पे क्वेश्चंस करवाएंगे। प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज रिमेंबर दीज 6 प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो अब देखिए होमवर्क नोट कीजिए प्लीज। देखिए डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 हम क्लास में आज काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमने एनसीईआरटी के ही किए हैं, बट आप फिर भी ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चंस रह गए उसको कंप्लीट कीजिए। प्लस असाइनमेंट फर्स्ट प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है आपको, उसके बाद असाइनमेंट फर्स्ट करना है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो अभी मेरे पास सबकी ईमेल आईडी नहीं आई है, मैंने अपनी आईडी दे रखी है सबको। प्लीज़ मुझे आज ही मेल कर दीजिए, मैं आपको असाइनमेंट्स मेल कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में ये प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मुझे प्लीज़ मेल कीजिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ असाइनमेंट्स। ओके, जिन बच्चों की बैकअप क्लास है अभी हम 4:35 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर दोबारा आप लॉग इन करिएगा, 4:35 हम स्टार्ट करेंगे।
तो बैकअप ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक, 4:40 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है अभी। हाँ श्वेता, अभी डिसाइड कर रहे थे। अच्छा श्वेता आपकी ओके ठीक है, 4:40 अभी बैकअप क्लास है, सो प्लीज टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू सो मच। जिनके डाउट्स हैं मुझे प्लीज बता दीजिए। कौन से क्या डाउट है? डाउट ठीक है। हाँ जेई का बैकअप, अच्छा बच्चे जेई का बैकअप आज क्लास हो चुकी है, तो उसके भी वीडियो लेक्चर आपको मेल कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी चाहिए ना, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा, तो आपको जो भी चाहिए प्लीज मुझे मेल कर दीजिए बट यू नीड द असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर, यू नीड वीडियो लेक्चर, जो भी आपको चाहिए मेल कर दीजिए, आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है मरियम, अपने मेल में बट स्पेसिफाई कर दिएगा आपको क्या क्या चाहिए उसमें, ठीक है। हाँ मरियम मुझे प्लीज मेल कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी नोट नहीं कर पाऊंगा, मुझे याद नहीं रहता है, तो आप मुझे मेल कर दीजिए, और उसमें आप लिख दीजिए कि आपको कौन सी बैकअप क्लास के वीडियो लेक्चर्स चाहिए, आपको कौन से असाइनमेंट चाहिए। हाँ कुंजिंग बैकअप में अभी मैट्रिसेस होगा, अभी जस्ट 10 मिनट्स में स्टार्ट कर। कुंजिंग कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्या डाउट है? ठीक है फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर स्टार्ट करेंगे क्लास।